morning students, welcome to the class of accountancy. Students, today's our topic is of chapter number 6, rules of debit and credit. आज स्टूडेंट्स आप सीखेंगे कि हम कौन सी साइड में रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी साइड अकाउंट की डेबिट कहलाती है या फिर कौन सी साइड हमारी क्रेडिट कहलाती है और उसका रूल्स क्या होता है। कि नंबर 1, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस मीन्स कुछ ना कुछ आपके पास क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज एन एविडेंस। ओके, सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक आपके पास इनवॉइसेज ऑफ परचेज है, इनवॉइसेज ऑफ सेल्स है, डेबिट एंड क्रेडिट नोट। तो दीज आर द एविडेंस ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, देन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री अब क्या है? ओरिजिनल एंट्री मीन्स जर्नल। नंबर 1, जब हम अपनी अकाउंटिंग प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन का कंडक्ट होना मस्ट होता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन कि भाई परचेज ऑफ गुड्स करना है, हमें सेल ऑफ गुड्स करना है या फिर हमें क्रेडिटर को पेमेंट करना है, डेटर से रिसीव्ड करना है, दिस इज एविडेंस। और एविडेंस के बाद में अब हम उसे क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज इज द फर्स्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर पार्ट। ओके, अकाउंटिंग प्रोसीजर का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, जर्नल। और जर्नल में हमने क्या कर दिया, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया। द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड करना मीन्स नाउ जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद अब हम हर ट्रांजेक्शंस को क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं हम पोस्टेड करना। टू द स्पेसिफिक अकाउंट मेंटेन इन द लेजर। लेजर में हम हर एक ट्रांजेक्शन में जितने भी अकाउंट्स आते हैं उन सबको मेंटेन करके रखा जाता है। तो सेकेंड स्टेप आपका आता है कि हम पोस्टिंग करते हैं, अपने लेजर अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक तो बताया एविडेंस। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस है आपके पास में सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स सच एज invoices of purchase, invoices of sales, debit and credit note। ओके, इसके बेस पर हम क्या करेंगे, अपने पास एविडेंस इकट्ठा करेंगे और उस एविडेंस को हमने ओरिजिनल एंट्री इन्वॉल्व करती है जर्नल। हमने क्या कर दिया, इसी एविडेंस के बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर ट्रांजेक्शन्स को नोट करा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमारा प्रोसीजर में आता है जर्नल, जिसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। आप रिकॉर्ड करना सीखेंगे। जर्नल एंट्री के जस्ट बाद हम क्या करते हैं, पोस्ट कर देते हैं। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं तो उन ट्रांजेक्शन्स की हम ट्रांसफ़र करते हैं जर्नल के बाद में इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर हेड के अकॉर्डिंग हम अपना अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ अकाउंट्स। सच एज purchase of goods from RAM। ओके, तो यहाँ पर एक अकाउंट जैसा कि बताया, अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस अंडर ए पर्टिकुलर हेड। हेड क्या हो गया, यहाँ पर आपने परचेज किया तो एक अकाउंट आपका प्रिपेयर किया जाएगा, परचेज अकाउंट। और एक आपने किससे खरीदा, राम से हमने वो गुड्स खरीद के लेकर आए हैं, तो एक अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे राम से। ओके, तो यहाँ पर इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स।
सेल्स ऑफ गुड्स, हमने क्या करा, अब हमने स्टॉक को सेल कर दिया, तो यहाँ पर भी अंडर ए पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर एक अकाउंट हमारा बन जाएगा सेल्स अकाउंट एंड अनदर अकाउंट हमारा प्रिपेयर करेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रिपेयर किया परचेज अकाउंट एंड राम्स अकाउंट। नाउ देयर आर टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट। ठीक है, हर अकाउंट की यहाँ पर टू साइड्स होती हैं, वन इज डेबिट साइड एंड अदर इज क्रेडिट साइड। ओके, एंड इट इज जस्ट लाइक अ टी शेप अकाउंट। ये इसकी फॉर्म क्या होती है अकाउंट की, टी शेप होती है। यहाँ पर एक फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करके दिखाते हैं, फॉर्मेट ऑफ एन अकाउंट, डेट, particulars, amount, date, particulars, amount। तो ये आपके सामने क्या है, अकाउंट का एक फॉर्मेट है, टी शेप आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर अगर हम आए तो मीनिंग ऑफ डेबिट, लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड। ठीक है, दिस इज डेबिट साइड। लेफ्ट साइड में जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो हमारी डेबिट साइड कहलाती है एंड राइट साइड में ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। And rules for recording debit and credit is depend on the nature of accounts. Nature of account के according डेबिट और क्रेडिट साइड किसी भी अकाउंट की इंक्रीज और डिक्रीज की जाती है। इसके लिए हम तैयार करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट जिसमें पर्सन्स के अकाउंट इन्वॉल्व किए जाते हैं, जस्ट लाइक डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, राम्स अकाउंट, सोहन्स अकाउंट। ओके, एंड इम्पर्सनल अकाउंट, दैट अकाउंट्स आर नॉट पर्सनल। जो अकाउंट पर्सनल नहीं होते हैं वो अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स कहलाते हैं, वो अकाउंट्स हमारे इम्पर्सनल अकाउंट्स में इन्वॉल्व किए जाते हैं। अब पर्सनल अकाउंट्स हैव आल्सो 3 पार्ट्स। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में दैट पर्सन्स अकाउंट्स आर इन्वॉल्व दैट आर हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड। जो गॉड का क्रिएशन है उनके अकाउंट्स को हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट में इन्वॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक क्रेडिटर्स। ओके, क्रेडिटर्स का अकाउंट है, डेटर्स का अकाउंट है। क्रेडिटर और डेटर्स पर्सन्स हैं और जो क्रिएशन ऑफ गॉड है। ओके, किसी भी पर्सन का अकाउंट जब आप बनाएंगे तो वो किस में इन्वॉल्व किया जाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। राम्स अकाउंट, सोहन्स अकाउंट, सीता's account, etc.
आर्टिफिशियल में कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, किसी भी फर्म, किसी भी इंस्टीट्यूशंस का नेम इन्वॉल्व किया जाता है। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में हमारा आ जाएगा जस्ट लाइक ABC लिमिटेड्स अकाउंट। ओके, ABC एक फर्म है और उसका अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, तो वो हमारा कहलाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अकाउंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अकाउंट एक्सेट्रा। अब ह्यूमन बींग्स के अकाउंट तो आ गए आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। किसी भी फर्म, किसी भी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी भी सोसाइटी, किसी भी क्लब का नेम आ गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में फिर क्या आता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में ग्रुप ऑफ पर्सन्स को जो भी रिप्रेजेंट करेगा, दैट अकाउंट इन्वॉल्व इन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जस्ट लाइक रेंट ड्यू टू आवर लैंडलॉर्ड। रेंट अभी क्या है? ड्यू है, हमने अभी तक पेड नहीं किया, ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, हमने क्रिएट कर दिया। कंप्लीट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने अभी तक रेंट अपने लैंडलॉर्ड को नहीं दिया है। देन प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस, पेड इन एडवांस। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपने एडवांस में पेड कर दिया, तो वो भी एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीपेड, हमने एडवांस में हमने रेंट पेड कर दिया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सेम वे यहाँ पर 4 अकाउंट्स स्टूडेंट्स आते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड एंड अनएक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम एंड अनएक्रूड इनकम। तो इन दिस वे पर्सनल अकाउंट हैज डन। पर्सनल अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें पर्सन से रिलेटेड किसी का नाम जहाँ पर आता है वो हम अपने पर्सनल अकाउंट में इन्वॉल्व कर लेते हैं। नाउ इम्पर्सनल अकाउंट मैंने आपको बताया जो पर्सनल नहीं होता है। तो क्या चीज़ हमारी पर्सनल नहीं है? इन सब से अलग हटकर हम किसी का भी अकाउंट बनाएंगे। जस्ट लाइक पर्सनल अकाउंट में इन्वॉल्व करते हैं हम रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ओके, रियल अकाउंट, ऑल एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जितनी भी एसेट्स से रिलेटेड आप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ये सारे अकाउंट्स हमारे किस में इन्वॉल्व हो जाएंगे? रियल अकाउंट्स में। जस्ट लाइक आप टेंजिबल एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे, आप इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे, ये सारे अकाउंट्स हमारे रियल अकाउंट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। मशीन अकाउंट, मशीन क्या है? हमारी एसेट्स है। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग क्या है? हमारी एसेट्स है। कैश, कैश क्या है? हमारी एसेट्स है। बट अगर आप बैंक का अकाउंट बनाएंगे तो बैंक हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। बैंक BOB का बैंक अकाउंट अगर आप ओपन करेंगे तो वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में इन्वॉल्व हो जाएगा। मशीन है, बिल्डिंग है, कैश है, तो दीज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व इन रियल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ओनली रिलेटेड विद ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम्स को इन्वॉल्व किया जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस एंड इनकम्स, इन 2 पार्ट्स में हमने नॉमिनल अकाउंट को डिवाइड कर दिया। नाउ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्टार्ट करेंगे। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए पर्सनल का अलग रूल है, रियल का अलग रूल है एंड नॉमिनल अकाउंट का अलग रूल आ जाता है। रूल्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर 1 पर्सनल।
पर्सनल अकाउंट में जैसा कि मैंने आपको बताया पर्सन्स का अकाउंट आता है, तो इसमें एक रिसीवर और एक क्या होता है, गिवर। रिसीवर ऑलवेज बी डेबिट एंड गिवर ऑलवेज बी क्रेडिट। रिसीवर जो भी रिसीव कर रहे हैं कोई भी चीज, ओके, तो रिसीवर क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे एंड गिवर को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ओके, देन हमने सेकेंड अकाउंट कौन सा सीखा, रियल अकाउंट। एंड रियल अकाउंट रिलेटेड विद द ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स। व्हेन एसेट्स कम्स इन, जब एसेट्स आपके पास आएगी तब एसेट्स क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। व्हेन एसेट्स कम्स इन, डेबिट, ओके, एंड व्हेन एसेट्स गोज आउट, और जब एसेट्स आपके पास से जाएगी तब हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। दिस इज द रूल फॉर रियल अकाउंट। ओके, इसमें एसेट्स आती हैं रियल अकाउंट्स में, और एसेट्स जब आएगी तब डेबिट करेंगे, और जब एसेट्स जाएगी तब उसको हम क्रेडिट कर देंगे। एंड थर्ड अकाउंट इज रिलेटेड विद पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में एक्सपेंस और क्या आता है, इनकम आती है। पर्सनल अकाउंट, सॉरी नॉट पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट। थर्ड अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड विद ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो एक्सपेंसेस ऑलवेज बी डेबिट, expenses always be debit and incomes always be credit. ये रूल हो गया आपका पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। एंड आफ्टर दिस अब हम स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेस पर, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया दिस इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, और अब हमारे सामने मॉडर्न कॉन्सेप्ट आता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मॉडर्न बेस पर, और मॉडर्न बेसिस और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमारा 5 टाइप्स का क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होता है। इसमें नंबर 1 आता है हमारा एसेट्स अकाउंट, ओके। नंबर 2 हमारा आता है लायबिलिटी अकाउंट, नंबर 3 एक्सपेंस अकाउंट, नंबर 4 इनकम अकाउंट और रिवेन्यूज भी बोलते हैं इसको, रिवेन्यूज अकाउंट, एंड नंबर 5 ओनर्स इक्विटी और कैपिटल अकाउंट्स, ओनर्स इक्विटी और कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इसका रूल क्या होगा, एसेट्स अकाउंट, जैसा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल में से ही नेम बताना है, नेचर ऑफ अकाउंट बताना है, तब आप पर्सनल, रियल और नॉमिनल को ही बताएंगे। बट अगर उसने पूछ लिया कि आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको अकाउंट्स को क्या करना है, क्लासीफाई करना है, तब आपको इन अकाउंट्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम अपना अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन और नेचर ऑफ अकाउंट डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो नाउ अब मैं इसके आपको अकाउंट्स बना के दिखाऊंगी और इसका रूल्स कैसे चलता है। नंबर 1, जैसा कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मैंने आपको नोट किया कि यहाँ पर आता है आपका एसेट्स अकाउंट। नंबर 1 हमने क्या बनाया, एसेट्स अकाउंट बनाया। एंड स्टूडेंट्स एसेट्स अकाउंट का देखिए टी शेप, इस तरीके का हमने टी शेप बनाया। एसेट्स में रूल आपका वही लगेगा, व्हेन एसेट्स कम, इंक्रीज होगी डेबिट साइड से और डिक्रीज हो जाएगी क्रेडिट साइड से, क्योंकि मैंने आपको बताया डेबिट और क्रेडिट इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अकाउंट। अकाउंट के नेचर के बेस पर कोई भी अकाउंट आपका इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट साइड में आपको क्या चीज रिकॉर्ड करनी है, जस्ट लाइक एसेट्स मैंने बताया, तो एसेट्स इंक्रीज है
साइड से, और एसेट्स डिक्रीज हो जाएगी आपकी क्रेडिट साइड से। ओके, नंबर 2, लायबिलिटी अकाउंट। एंड लायबिलिटी अकाउंट में भी इंक्रीज और डिक्रीज आपको बताना है। टी शेप इसका ही बन गया। एंड लायबिलिटी हमेशा एसेट्स के अपोजिट चलती है। एसेट्स आपकी डेबिट से इंक्रीज है, लायबिलिटी आपकी क्रेडिट साइड से इंक्रीज हो जाएगी। क्रेडिट साइड इंक्रीज एंड डेबिट साइड डिक्रीज। थर्ड अकाउंट हमारा आएगा एक्सपेंस अकाउंट। एंड एक्सपेंस अकाउंट पर बोला जाएगा आपका डेबिट साइड इंक्रीज एंड क्रेडिट साइड डिक्रीज। ओके, नाउ फोर्थ अकाउंट मैंने मॉडल कॉन्सेप्ट में आपको बताया। फोर्थ अकाउंट आएगा हमारा इनकम्स अकाउंट या फिर रिवेन्यूज अकाउंट इसको बोलते हैं। रिवेन्यूज अकाउंट, रिवेन्यूज अकाउंट में डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। जिस तरीके से एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज के अपोजिट चलती है, एक्सपेंस हमेशा इनकम्स के अपोजिट होता है, तो रेवेन्यू हमारा क्रेडिट साइड से इंक्रीज और डेबिट साइड से डिक्रीज हो जाता है। एंड फिफ्थ अकाउंट हमारा आएगा, फिफ्थ अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। ओनर्स इक्विटी अकाउंट भी इसको बोलते हैं। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड से इंक्रीज एंड डेबिट साइड से डिक्रीज हो जाता है। ओके, क्योंकि कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यूज इनका रूल्स एक जैसा फॉलो करते हैं एंड एक्सपेंस एंड एसेट्स का रूल सिमिलर चलता है। ओके, यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मैं बता दूँ, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस rules are similar. Liability, revenues and capital or owner's equities rules are similar.